हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन बैच डे 29 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं पास्ट इंडेफिनाइट की WH फैमिली एक्सरसाइज, जिसमें हम बात करेंगे 25 सेंटेंसेस की। जी हां, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे सेंटेंसेस जो WH फैमिली से होते हैं, यानी कि जिसमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये सब आते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में जो हम WH फैमिली करने वाले हैं, इससे पहले हमने किया था इंटेरोगेटिव, उससे पहले नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव, यानी कि आज पास्ट इंडेफिनाइट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने हेडिंग डाली है पास्ट इंडेफिनाइट WH फैमिली सेंटेंसेस। WH फैमिली मतलब यहां पर हम बात करें तो जिसमें वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ और भी काफी सारे एटसेट्रा भाई वर्ड्स स्टार्टिंग में आते हैं। यानी कि अगर हम इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर के पहले WH वर्ड जोड़ दे तो वो बन जाता है हमारा WH फैमिली। तो चलिए सेंटेंसेस को देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, तुमने रात के खाने में क्या खाया। तो क्या, जो ये क्या हुआ आपका, इसका इंग्लिश मतलब होता है व्हाट। तो यानी कि देखिए, W से शुरू हुआ तो WH फैमिली। तो भाई क्या के लिए क्या आ जाएगा, व्हाट। और फिर सबसे पहले यहां पर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो WH वर्ड आ जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो बात याद रखिएगा, यहां पर देखिए, अगर हमने बात की सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे, फिर डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यदि नेगेटिव आ जाता है WH फैमिली नेगेटिव, तो यानी कि 4th नंबर पे, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं नोट आ जाएगा 1, 2, 3 और 4, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भाई कौन से नंबर पे लगता है नोट, 3rd नंबर पे। लेकिन जब WH फैमिली की बात होती है तो 4th पे आ जाता है। तो देखिए, व्हाट, फिर डिड, फिर यू, सब्जेक्ट, तुमने, व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर, व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर, तुमने रात के खाने में क्या खाया। नंबर 2 की बात करते हैं, वह कल कहां गई थी। तो देखिए, यहां पर वेयर मैंने आपको बता ही दिया था कहां के लिए। तो सबसे पहले कहां के लिए वेयर, फिर डिड, अब कहां गई थी यानी कि लड़की, वेयर डिड शी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, हो गया है काम, गए जा चुकी थी, वो चली गई थी, तो येस्टरडे। तो वह कल कहां गई थी, वेयर डिड शी गो येस्टरडे। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं, वह स्टेशन पर कब पहुंचा था। वह स्टेशन पर कब पहुंचा था, तो कब के लिए व्हेन डिड ही अराइव मतलब पहुंचना यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द स्टेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। वह स्टेशन पर कब पहुंचा था, तो व्हेन डिड ही अराइव एट द स्टेशन। तो ये तो बात हो गई हमारी नंबर 1, 2, 3 सेंटेंसेस की। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। देखिए, नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। उन्होंने मीटिंग क्यों रद्द की, तो वाई, ये आपका WH वर्ड होता है और इसका मतलब होता है क्यों। तो वाई के लिए हम क्या लगाते हैं, क्यों। तो वाई, फिर डिड और फिर सब्जेक्ट दे, भाई उन्होंने, कैंसल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मीटिंग क्वेश्चन मार्क। उन्होंने मीटिंग क्यों रद्द की, तो वाई डिड दे कैंसल द मीटिंग। नंबर 5 की बात करें, परीक्षा में तुम्हारी मदद किसने की, तो किसने, तो हु के लिए कौन या किसने का यूज होता है, कौन या किसने, ठीक है ना। तो यहां पर हम किसका यूज कर देंगे, हु का। तो हु हेल्प यू इन द एग्जाम। जब यहां पर हु के बाद किसी की जरूरत नहीं होती तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी।
परीक्षा में तुम्हारी मदद किसने की थी? हु हेल्प्ड यू इन द एग्जाम। चलिए नंबर 6 की बात करते हैं। तुमने किसका फोन इस्तेमाल किया? तो हुज, यानी कि किसका। हुज के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका। इसका मतलब होता है हुज। तो देखिए हुज फोन डिड यू यूज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने किसका फोन इस्तेमाल किया था? हुज फोन डिड यू यूज। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो देखिए नंबर 7, 8, 9 हमारा क्या कहता है। तो नंबर 7 है हमारा, तुमने पिछली रात कौन सी फिल्म देखी थी? तो विच का मतलब होता है कौन सी। विच मतलब कौन सी। तो विच मूवी डिड यू, भाई सब्जेक्ट तुमने के लिए यू, वॉच मतलब देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट नाइट। तुमने पिछली रात, पिछली रात के लिए हम किसका यूज करते हैं? लास्ट नाइट का। तुमने पिछली रात कौन सी फिल्म देखी थी? विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट टाइम। बात करें नंबर 8 की। उसने तुमसे क्या कहा था? उसने तुमसे क्या, यानी कि वॉट के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्या। हिंदी मीनिंग क्या होता है वॉट का? क्या। तो वॉट डिड ही से, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू यू। उसने तुमसे क्या कहा था? वॉट डिड ही से टू यू। तो चलिए नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए नंबर 9 क्या कहता है हमारा, ध्यान से समझेंगे। यहां पर थोड़ा रह गया है। देखिए वह इतनी ज्यादा क्यों रोई थी? वह इतनी ज्यादा क्यों रोई थी? तो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। तो क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाई डिड शी क्राई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो मच इतनी ज्यादा। तो वह इतनी ज्यादा क्यों रोई थी? तो वाई डिड शी क्राई सो मच। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। नंबर 10, ध्यान से देखिए नंबर 10 की बात करते हैं। सुबह तुम्हें किसने कॉल किया था? तो किसने, तो यहां पर क्या लगा देंगे हम? हूं मैंने आपको पीछे बताया था किसने के लिए। किसने या कौन की बात होगी तो यूज होगा क्या? हु। तो सुबह तुम्हें किसने कॉल किया था? हु कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग। हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया हमने। हु कॉल्ड यू इन द, भाई इवनिंग या मॉर्निंग या आफ्टरनून। जब हम बात करेंगे यहां पर सुबह है तो मॉर्निंग, शाम होता तो इवनिंग, दोपहर होता तो आफ्टरनून। तो याद रखिएगा किसने के लिए हु कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग, सुबह तुम्हें किसने कॉल किया था। बात करते हैं नंबर 11 की। तुमने यह ड्रेस कहां से खरीदी थी? तो कहां के लिए आता है? वेयर। कहां के लिए क्या आता है? वेयर। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, वेयर डिड यू बाय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस ड्रेस। तुमने यह ड्रेस कहां से खरीदी थी? तो वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस। बात करते हैं नंबर 12 की। बारिश कब शुरू हुई थी? कब। तो व्हेन। कब के लिए क्या आ जाता है? व्हेन। तो व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग। स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, मैंने आपको बताई थी। या तो स्टार्ट हो या फिर स्टॉप हो, इन दोनों के बाद आईएनजी आएगी। तो वेयर डिड इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश कब शुरू हुई थी। अब बात कर लेते हैं आगे के सेंटेंसेस के बारे में, 13, 14 एंड 15। तो देखिए ये क्या कहते हैं हमारे। बात करते हैं 13 की। तुम्हें बैग में क्या मिला था? तो वोट लगता है किसके लिए? क्या के लिए, याद रखिएगा। तो तुम्हें बैग में क्या मिला था? वॉट डिड यू फाइंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन द बैग। तुम्हें बैग में क्या मिला था? वॉट डिड यू फाइंड इन द बैग। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। 14, टीचर ने चिल्लाया क्यों था? अब यहां पर वाई, क्यों के लिए क्या लगता है? वाई। तो देखिए यहां पर टीचर ने चिल्लाया क्यों था? वाई डिड द टीचर शाउट।
भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी शाउट। वाई डिड द टीचर शाउट, टीचर ने चिल्लाया क्यों था, ठीक है ना। नंबर 15, कांच किसने तोड़ा था। अभी मैंने बताया हु, किसने के लिए क्या लगता है हु, तो कांच किसने तोड़ा था, हु ब्रोक द ग्लास। भाई ब्रोक द ग्लास, अब देखिए ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ब्रेक फर्स्ट होती है, ब्रोक ब्रोकन, हु ब्रोक द ग्लास, कांच किसने तोड़ा था। आइए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से नंबर 16, 17 एंड 18 के बारे में। तो नंबर 16 की बात कर लेते हैं। नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, तुमने कौन सा पेन खो दिया। तो कौन सा, कौन सी के लिए हम यूज करते हैं विच, क्या यूज करेंगे कौन सा, याद रखिएगा कौन सा। तो विच पेन डिड यू लूज, ठीक है ना, या लॉस कह देते हैं, तुमने कौन सा पेन खो दिया। अब हम बात करते हैं नंबर 17, उसने पार्टी में किसे बुलाया था। तो हुम लगता है किसे के लिए, हुम लगता है किसे के लिए, तो उसने पार्टी में किसे बुलाया था, तो whom did she invite to the party, उसने पार्टी में किसे बुलाया था, whom did she invite to the party। बात करें नंबर 18 की, उन्होंने मीटिंग में क्या चर्चा की थी। तो क्या, वोट के का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है क्या, तो क्या के लिए क्या यूज किया वोट, तो वोट डिड दे डिस्कस इन द मीटिंग, वॉट डिड दे डिस्कस इन द मीटिंग, क्या के लिए क्या यूज हुआ वॉट, उन्होंने मीटिंग में क्या चर्चा की थी, चर्चा मतलब डिस्कस करना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 19, 20 एंड 21 की। तो देखिए नंबर 19 हमारा क्या कहता है, नंबर 19 कह रहा है उसने नौकरी क्यों छोड़ दी। तो क्यों के लिए क्या आ जाता है वाई, तो वाई डिड ही लीव द जॉब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उसने नौकरी क्यों छोड़ी थी, वाई डिड ही लीव द जॉब। नंबर 20 की बात करें, तुम्हारा दोस्त कब आया था। तो कब के लिए यूज होता है वेन का, तो वेन डिड योर फ्रेंड अराइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हारा दोस्त कब आया था, तो वेन डिड योर फ्रेंड अराइव। नंबर 21, उसने चाबियां कहां रखी थी। तो वेयर लगता है कहां के लिए, कहां के लिए हम क्या यूज करते हैं वेयर का यूज करते हैं। तो वेयर डिड शी कीप द कीज, वेयर डिड शी कीप द कीज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 22, 23 एंड 24 के बारे में। देखिए ये क्या कहता है, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। नंबर 22, तुम्हें यह पाठ किसने पढ़ाया था। तो किसने के लिए मैं अभी पीछे कई बार बता चुका हूं, हु आ जाएगा। तो हु और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट होती है आपकी टीच, फिर होती है टॉट और थर्ड भी होती है टॉट। तो टीच टॉट टॉट, TAUGHT। तो हु टॉट यू दिस लेसन, तुम्हें यह पाठ किसने पढ़ाया था, हु टॉट यू दिस लेसन। चलिए बात करते हैं 23 की, उन्होंने कौन सा रास्ता लिया था। तो कौन सा के लिए हमने क्या यूज किया विच का, किसका यूज किया हमने विच का। तो विच रोड डिड दे टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विच रोड डिड दे टेक, उन्होंने कौन सा रास्ता लिया था। नंबर 24, तुमने किसकी किताब लौटाई थी, तुमने किसकी किताब लौटाई थी। तो किसकी के लिए आ जाता है हुज, बात याद रखिएगा हुज, किसकी किताब। तो हुज बुक डिड यू रिटर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तुमने किसकी किताब लौटाई थी, हुज बुक डिड यू रिटर्न। चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी सेंटेंस की, नंबर 25। तो देखिए नंबर 25 क्या कहता है, उसने चिट्ठी में क्या लिखा था। तो वोट आ जाता है क्या के लिए, याद रखिएगा। तो व्हाट डिड
ही राइट इन द लेटर, व्हाट डिड ही राइट इन द लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, उसने चिट्ठी में क्या लिखा था। याद रखिएगा, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, तो जितने भी ये वर्ड्स होते हैं और भी होते हैं, ये आपके कहलाते हैं WH फैमिली। क्या कहलाते हैं? WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है ना। वाई का मतलब क्यों होता है, व्हेन का कब होता है, वेयर का कहां होता है, हु का कौन होता है, हाउ का कैसे होता है। तो ये वर्ड्स इसमें यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, हुम भी इन्हीं में आ जाता है। ठीक है ना, जैसे कि इसमें हमने यूज किया है। तो जो WH फैमिली होते हैं, तो मैं अगर बात करूं, WH जो वर्ड्स होते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पहले जोड़ सकते हैं। जैसे WH वर्ड आया, फिर डिड आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। तो देखिए यहां पे ये WH वर्ड है, आप देख पा रहे हैं WH वर्ड, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड को हटा दूं तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, ये आपका इंटरोगेटिव का होता है। तो इंटरोगेटिव के पहले हम जोड़ देते हैं WH वर्ड, और WH वर्ड जोड़ते ही अगर हम नेगेटिव की बात करें, देखिए नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव में दोनों में ही जो नोट का यूज होता है वो थर्ड नंबर पे होता है। लेकिन जब भाई WH फैमिली नेगेटिव आता है तो नोट हमेशा फोर्थ नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक ये एक्स्ट्रा यूज हो जाता है, 1 2 3, तो यहां पर फोर्थ पे नंबर पे क्या जाता है, नोट आ जाता है। उसने चिट्ठी में क्या लिखा था, ये तो आपका सिंपल हो गया। उसने चिट्ठी में क्या नहीं लिखा था, तो व्हाट डिड ही नॉट राइट इन द लेटर, तो 1 2 3, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नोट आ जाएगा। उसने चिट्ठी में क्या नहीं लिखा था, व्हाट डिड ही नॉट राइट इन द लेटर, तो WH फैमिली में फोर्थ नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि WH एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने WH फैमिली को समझा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की। आज हमारा पास्ट इंडेफिनाइट विद पॉइंट्स, विद स्ट्रक्चर, विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, चारों के हमने 25 सेंटेंसेस किए। मतलब हमने 100 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए। अगर आप 15 से 20 मिनट डेली निकाल पा रहे हैं तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव बेहतरीन तरीके से होती चली जाएगी। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ट्रांसलेट खुद करना है, बोलना है उसको ट्रांसलेट करके, फिर देखिए कितना मजा आता है आपको इंग्लिश बोलने में। तो आज डे 29 हमारा कंप्लीट हो जाता है। डे 30 में मिलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्टार्टिंग पार्ट 1 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर NSE को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आई हो तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।